कंजंक्शन में हमेशा एक चीज का हमेशा ध्यान में रखना है आपने, वो है डिग्री। कौन किसके पीछे है और कौन किसके आगे है, इस चीज का ध्यान रखना ही रखना है आपको। समझ गए? समझ गए ना? यस सर। ठीक है। तो कंजंक्शन क्या है, आज हम पढ़ते हैं कंजंक्शन क्या है। सपोज करो दो प्लैनेट्स हैं, कोई भी अपने ही मुंह से बोल दो, दो प्लैनेट्स कोई भी। राहु, वीनस राहु। वीनस राहु, ठीक है। वीनस लिखो, शुक्र, और राहु कंजंक्शन एक। अब कुंडली बता दो, कौन से लगन की कुंडली स्टडी करना पसंद करोगे, ये भी बता दो। म्यूट हो भाई, अनम्यूट करो। सर बोलो। लिब्रा लिब्रा। लिब्रा। लिब्रा लिब्रा लगन की कुंडली जी। बनाओ। बना दी लिब्रा लगन की कुंडली। लगन में लिखो वीनस राहु। वीनस लिखो 5 डिग्री, राहु लिखो 11 डिग्री। ठीक है। अब यहां पर ये डायरेक्ट मोशन है, ये भाई रेट्रोग्रेशन मोशन, रेट्रोग्रेडेड मोशन नहीं है, डायरेक्ट मोशन वाले प्लैनेट्स हैं। ठीक है। राहु और केतु ये हमेशा उल्टे चलते हैं, इस बारे में पता है आपको? इनका नेचुरल मोशन ही रेट्रोग्रेड है, वक्री है। सातों के सात प्लैनेट्स जो हैं वो डायरेक्ट मोशन में चलते हैं, उनका नेचुरल जो मोशन है वो डायरेक्ट है। लेकिन राहु केतु का नेचुरल मोशन जो है वो उल्टा है, वो उल्टे चलते हैं। ठीक है। तो उनके लिए वो रेट्रोग्रेशन नहीं है, उनका वो नेचुरल मोशन है। ठीक है। शुक्र कम डिग्री का है, राहु ज्यादा डिग्री का है। शुक्र किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है पुलकित इस कुंडली में? राहु की तरफ अप्रोच कर रहा है। अभी हम केवल नेचुरल सिग्निफिकेटर्स की बात करेंगे, फंक्शनल की बात नहीं करेंगे, फंक्शनल रोल की बात नहीं करेंगे प्लैनेट की, केवल नेचुरल रोल की बात करेंगे। ठीक है। शुक्र जो है वो किसकी तरफ बढ़ रहा है? राहु की तरफ बढ़ रहा है। तो शुक्र के से रिलेटेड जो कारक तत्व हैं वो किसको अप्रोच कर रहे हैं? राहु को अप्रोच कर रहे हैं। तो क्या प्रिडिक्शन बनेगी? शुक्र किस चीज का कारक है? बीज कारक है, सेक्सुअल टेंडेंसीज का कारक है। और राहु किस चीज का कारक है? एक्सट्रीमिज्म का कारक है, अनऑर्थोडॉक्सी का कारक है। तो हम बोल सकते हैं कि इस व्यक्ति के जो रिलेशनशिप है या इसकी जो सेक्सुअल लाइफ है उसमें थोड़ा एक अनऑर्थोडॉक्स एक रिलेशन रहेगा, बोल सकते हैं। या हम ये भी बोल सकते हैं कि शुक्र अगर वाइफ का कारक है, अगर स्पाउस का कारक है, और राहु फॉरेन का कारक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये व्यक्ति का जो स्पाउस है वो बाहर से हो सकता है कहीं, या इसको जो शादी होगी इसकी वो किसी फॉरेनर से भी हो सकती है, या ऐसे व्यक्ति से हो सकती है कि जो जिसका कल्चर और एनवायरनमेंट डिफरेंट हो। बोल सकते हैं। करना ठीक रहेगा उस व्यक्ति के लिए इस तरीके का मैरिज?
बिल्कुल ठीक रहेगा, बिकॉज हिज कॉम्बिनेशन सेज सो। समझ गए? ये चीज है। इसीलिए राहु किस चीज का कारक है? राहु किस चीज का? एक्सट्रीमिज्म का कारक है। समझ गए? शुक्र किस चीज का कारक है? सेक्सुअल एबिलिटीज का कारक है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर सेक्सुअल टेम्पटेशन ज्यादा हो सकती है, बोल सकते हैं। इसी वजह से दुनिया ने शुक्र राहु के कॉम्बिनेशन को बदनाम करके रखा हुआ है, जबकि जरूरी नहीं है ऐसा हो। जरूरी नहीं है कि आपकी कुंडली में अगर कोई कॉम्बिनेशन है तो हमेशा एक्टिवेट ही रहेगा, और वो भी नेगेटिव वे में ही। ऐसा जरूरी नहीं है। समझ गए? क्योंकि बहुत सारी चीजें फैक्टर आती हैं उसमें, दशाएं भी आती हैं उस चीज में। उसमें दशाएं, दशाओं का भी रोल होता है, उसमें ट्रांजिट का भी रोल होता है। ये हम जो पढ़ रहे हैं अभी स्टैटिक प्रॉमिस पढ़ रहे हैं, अभी हम दशाओं पे नहीं आए हैं। हम अभी कुंडली को रीड करना सीख रहे हैं, इस बात को समझो। शुक्र किसको अप्रोच कर रहा है? राहु को अप्रोच कर रहा है। हम बोल सकते हैं इसकी मैरिज जो है वो बाहर हो सकती है, या इस व्यक्ति की जो मैरिज है वो बड़े ही अनऑर्थोडॉक्स वे में हो सकती है, लीगल वे में ना होकर। किस तरीके की मैरिज हो सकती है? कोर्ट मैरिज हो सकती है। बोल सकते हैं कहीं ना कहीं वो अनऑर्थोडॉक्सी आ सकती है, बोल सकते हैं। क्योंकि राहु किस चीज का कारक? इन चीजों का कारक। शुक्र किस चीज का कारक है? कलात्मक प्रतिभा, मैंने बताया था ना, कलात्मक प्रतिभा, आर्टिस्टिक टैलेंट। हो सकता है इस व्यक्ति को क्लासिकल सॉन्ग ना पसंद होकर हिप हॉप पसंद हो, बोल सकते हैं। क्लासिकल डांस ना पसंद होकर कौन सा डांस पसंद हो? वेस्टर्न डांस पसंद हो, बोल सकते हैं ये चीज। और ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये व्यक्ति अप्रोच कर रहा है। इस चीज का ध्यान में रखना, यहां पे डिग्री का रोल प्ले होगा। ये व्यक्ति इस चीज को अप्रोच कर रहा है क्योंकि शुक्र उसका डिग्री में पीछे है। वो किसको अप्रोच कर रहा है? राहु को अप्रोच कर रहा है वो। मतलब कि ये व्यक्ति उन चीजों को चाह रहा है। समझ में? ही वॉन्ट्स टू ग्रैब दोज थिंग्स, ही वॉन्ट्स टू डू दोज थिंग्स। ठीक है? अब सिचुएशन को रिवर्स कर देते हैं, राहु को कर देते हैं पीछे और शुक्र को कर देते हैं आगे डिग्री में। राहु को कर दो 6 डिग्री का और शुक्र को कर दो 8 डिग्री का। ठीक है? अब क्या? अब क्या? एक चीज ध्यान में रखना, आप किसी चीज को चाह रहे हो, ठीक है, और एक आपके अंदर वो क्वालिटी ऑलरेडी है। इन दोनों चीजों में ना डिफरेंस होता है। समझ गए? एक चीज है कि भाई आप चाह रहे हो कि मैं ऐसा बनूं, और दूसरी चीज ये है कि भाई ये तो चीज मेरे ऑलरेडी अंदर है। समझ गए? इस सिचुएशन में शुक्र जो है ना, वो अप्रोच नहीं कर रहा राहु को। शुक्र ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है राहु को डिग्री में। समझ गए? मतलब कि शुक्र के अंदर किसके ऑलरेडी गुण है? राहु के गुण है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या है? यहाँ पे मैंने शुक्र को सेंटर पॉइंट लिया है, ये बात ध्यान में रखना। वी आर स्टडिंग वीनस नॉट राहु, ध्यान में रखना। शुक्र को सेंटर पॉइंट लिया है तो कंजंक्शन में, क्योंकि हम शुक्र को स्टडी कर रहे हैं। इस सिचुएशन में क्या है? राहु शुक्र में क्या है? शुक्र के अंदर ऑलरेडी राहु के ट्रेड्स हैं। मतलब दिस पर्सन इज अनऑर्थोडॉक्स रिलेटेड टू रिलेशनशिप। ठीक है? इस व्यक्ति को जो स्पाउस मिलेगा वो बाहर से ही मिलेगा डेफिनेटली। यहाँ पे उस पे फ्री विल कम है। ये वो चीज पास्ट से लेकर आया है। समझ गए?
राहु की क्वालिटी शुक्र क्या है, पहले से लेकर आया है। और दूसरी सिचुएशन में क्या था, जो फर्स्ट सिचुएशन थी, सॉरी, जो फर्स्ट सिचुएशन थी उसमें क्या था, वहां पे रोल ऑफ फ्री विल वॉज देयर। ठीक है, रोल ऑफ फ्री विल वॉज देयर। क्यों? क्योंकि वो शुक्र जो है वो राहु को अप्रोच करना चाह रहा था। दैट पर्सन कैन अप्रोच राहु, दैट प्लैनेट कैन अप्रोच राहु इन इट्स ओन वे। यहां पे क्या है, वो उसकी क्वालिटी ऑलरेडी इनहेरिट करके आया है। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मतलब कि अगर आपके शुक्र को एक्टिवेट करना हो राहु और वीनस के कंजंक्शन में, तो आपको किसको पुश करना पड़ेगा? राहु को पुश करना पड़ेगा। समझ गए? और दूसरी सिचुएशन में अगर आपको अपना राहु एक्टिवेट करना हो तो किसको पुश करना पड़ेगा? शुक्र को पुश करना पड़ेगा। कंजंक्शन में एक बात ध्यान में रखना, जो सबसे कम डिग्री का प्लैनेट होता है ना, उसके पास पावर ज्यादा होती है। क्यों? वो अभी अभी हाउस में एंटर करा है, उसको भी पूरा हाउस एक्सप्लोर करना है, और उसी पे कैपेबिलिटी होती है पीछे से पुश करने की। समझ गए? वो ही प्लैनेट है जिसके थ्रू आप अलाइनमेंट कर सकते हो। उसी प्लैनेट ने पूरी फ्री विल दे रखी है, ये भी समझना। सबसे ज्यादा फ्री विल उसी प्लैनेट की है आपके पास, जो डिग्री में सबसे कम है। समझ गए ना? क्योंकि उस पर एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। बाकी जो प्लैनेट इस डिग्री में थोड़े ज्यादा हैं या मीडियम है, तो काफी कुछ एक्सप्लोर ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये जो डिग्रियां होती है ना, ये भी बहुत कुछ बताती हैं। ठीक है? शुक्र राहु, तो ध्यान रखना इस चीज को। एक सिचुएशन में व्यक्ति चाहेगा मुझे ऑब्सेसिव पार्टनर मिल जाए, शुक्र राहु में। दूसरी सिचुएशन में उसको ऑलरेडी ऑब्सेसिव ही मिलेगा, मिल चुका होगा, उसका पार्टनर ऑलरेडी ऑब्सेसिव होगा। ये दोनों में डिफरेंस है फलित में। समझ गए? तो ये चीज को समझना, ये डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है टू गिव अ फाइनर प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन भी नहीं बोलूंगा मैं, टू गिव अ फाइनर गाइडेंस। क्योंकि प्रिडिक्टिव टूल आपको अभी समझ में आ ही जाएगा, थोड़े टाइम में थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा कि यार प्रिडिक्शन का नहीं है ये टूल। हालांकि यहाँ दे देते हैं हम लोग प्रिडिक्शन की, भाई ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा ऐसा अनुमान लगा के हम बता सकते हैं। बट अल्टीमेटली वो मजा प्रिडिक्शन में नहीं है, जो मजा व्यक्ति को एक सही राह पे लाने में है। मानते नहीं मानते इस बात को? एस्ट्रोलॉजी का फायदा ही क्या है, अगर हम प्रिडिक्शन के लिए हैं काफी, तो अगर ज्योतिष के द्वारा हम किसी की लाइफ में एक वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, तो फिर इस सब्जेक्ट का क्या फायदा हुआ? सोचो भाई, क्योंकि जो होना है तो वो तो हो ही जाएगा ऐसे में तो, है ना? फिर हमारा काम क्या है? हमारा काम है वैल्यू ऐड करना, गाइड करके। ये समझ में आया आपको? ये बताओ। ये अभी हमने नेचुरल कारक तत्वों के बेसिस पे हमने चीजें बताई हैं, क्योंकि देखो लॉजिक पकड़ लिया आपने। कारक तत्व तो देखो मैंने दो चार ही यूज करे हैं, आप हजारों यूज कर सकते हो। भाई वीनस क्या है? आपका बेडरूम है। राहु क्या है? क्लटरिंग है, क्लटरिंग। मैं बोल सकता हूँ कि इस व्यक्ति का जो बेडरूम है, वो जहाँ पे ये सोता है, ये व्यक्ति है, इसका जो बेडरूम है उसमें हमेशा क्लटरिंग रहती है, सामान इधर उधर फैला रहता है। या मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका जो बेड है, जहाँ पे ये सोता है व्यक्ति पर्टिकुलरली, वो काफी ब्रॉड जगह है, काफी ब्रॉड बेड है, बोल सकते हैं? यही बोल सकते हैं। तो बोलने को बहुत सारी चीजें हैं। वीनस क्लोथ्स का भी कारक है, तो हम बोल सकते हैं भाई ये क्लासिकल, मतलब ये जो नॉर्मल ट्रेडिशनल क्लोथ्स होते हैं, इनको ना पहन के ये व्यक्ति जो है किस तरीके के क्लोथ्स पहनेगा, पहनना पसंद करेगा? वेस्टर्न क्लोथ्स पहनना पसंद करेगा। वेस्टर्न। समझ रहे हो? तो दुनिया भर की चीजें आ जाती हैं पुल के जिसमें आप दुनिया भर की प्रिडिक्शन बना सकते हो एक कॉम्बिनेशन से। एक कॉम्बिनेशन पे एक किताब लिख सकते हो। इतना तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो।
अब प्रेडिक्शन बनाना आसान लग रहा है, मुश्किल लग रहा है? बहुत इजी है। इजी लग रहा है। बस, ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो इसी तरीके से ये, जैसे मैंने आपको दो दो अभी हम दो को ही स्टडी करेंगे, दो कंजंक्शन को स्टडी करेंगे, क्योंकि फिर बात क्या होती है ना, तीन को एकदम से ले आऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। धीरे धीरे दो से ही स्टार्ट करते हैं। दो से चार, दो से तीन, चार, पांच, आठ, नौ, 10, अपने आप ही समझ जाओगे आप। तो हमेशा ध्यान में रखना, जो पीछे है वो लेकर आए हो, जो आगे है उसे लेने जा रहे हो। इन दो वर्ड्स को ध्यान में रखना कन्वेंशन में। आप क्या लेकर आए हो और आप क्या चाह रहे हो। भाई आप एक लाइन में लगे हुए हो, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसका होता है लाइन में पुलकित? जो सबसे आगे होता है या जो सबसे पीछे होता है? सबसे पीछे होता है तो। क्योंकि वो पीछे से पुश करेगा तो पूरी लाइन हिल जाएगी। समझ गए? इसी तरीके से प्लैनेट्स में भी होता है। मैंने इसलिए बोला कि जो सबसे कम डिग्री में होता है ना, उसका इन्फ्लुएंस इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अब एक कुंडली बनाओ। कर्क लगन की। कर्क लगन की कुंडली बना ली, ठीक है। ये एक काम करो, सिंह की बनाओ, सिंह लगन की बनाओ कुंडली। कर्क लगन की बने रहने दो, उसको बाद में करेंगे, अभी सिंह लगन की बनाओ। बना दी। सेकेंड हाउस में लिखो मार्स और सन। मार्स लिखो 13 डिग्री, और सन लिखो 25 डिग्री। ठीक है। अब फंक्शनल रोल को भी एक बार स्टडी कर लेते हैं। मार्स के पास लॉर्डशिप कौन कौन से प्लैनेट्स की है, कौन कौन से हाउसेस की है? 4th हाउस एंड 9th हाउस। फोर्थ हाउस और नाइन्थ हाउस। जी। और सन लगन लॉर्ड है। कौन किसको अप्रोच कर रहा है और कौन किसके पीछे है, जरा बताना। हाँ सर, मार्स सन को अप्रोच कर रहा है। ठीक है। और सन किसको कैरी फॉरवर्ड करके आया है? सर सन मार्स के पावर्स को, मतलब मार्स की एनर्जी को लेके आगे नहीं सकता। मार्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर चल रहा है ऑलरेडी सन। जी। और जी। मार्स किसको अप्रोच कर रहा है? सन को अप्रोच हाँ कर रहा सन है। को। सन लगन लॉर्ड है, ठीक है। मार्स कहाँ का लॉर्ड है? फोर्थ का और नाइन्थ का। मैं बोल 9th का। सकता हूँ, ये चीज बोल सकते हैं हम कि भाई इस व्यक्ति के पीछे इसके माँ बाप पड़े रहते हैं 24 घंटे। इस व्यक्ति के पीछे इसके मदर फादर पड़े रहते हैं। या ये बोल सकता हूँ कि इस व्यक्ति के अंदर अपने मदर और फादर के दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बोल सकते हैं किस जी तरीके सर। के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो मार्स बताएगा। एंगल में सुनता। हाँ जी। मार्स किस चीज का कारक है?
देह का कारक है। इम्पल्सिवनेस। जी। सबसे पहले वो देह का कारक है, तो इसके बॉडीली फीचर्स इसके मम्मी और फादर दोनों के हो सकते हैं, दोनों की तरह होंगे, समझ गए? यस सर। दोनों की तरह हो सकते हैं इसके दोनों बॉडीली फीचर्स। दूसरी चीज, मार्स और किस चीज का कारक है? गुस्से का कारक है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई मम्मी पापा का गुस्सा लेके चलता है ये व्यक्ति, है ना? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? तो आप इस तरीके से प्रिडिक्ट करो, या ये भी बोल सकते हैं कि ये व्यक्ति का एक जो माइंडसेट रहता है, इसका जो एक बिहेवियर है, ये हायर एजुकेशन की तरफ काफी रहता है, या ये चीजों को हायर सीख करने की कोशिश करता है, बोल सकते हैं। नाइन्थ नाइन्थ लॉर्ड है ना पीछे, जी। या इसके टीचर्स का एक प्रभाव इसकी लाइफ में बहुत है, या इसके टीचर्स भी इसके पीछे पड़े रहते हैं, बोल सकते हैं। जी। ये बोल सकते हैं कि ये व्यक्ति सुख सुविधाओं से ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है, बोल सकते हैं। डेफिनेटली बोल सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन जॉइंट फैमिली का भी है, क्योंकि ये कहाँ पे बन रहा है? फोर्थ लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है? सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है, सेकंड हाउस में। समझ गए ना? तो इस तरीके से प्रेडिक्ट करना है कौन किसके पीछे है, कौन किसके आगे है। मार्स और सन का कॉम्बिनेशन ना, जनरली मैं बताऊं, व्यक्ति की बॉडी, फिजिकल बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। फिजिकल एक स्ट्रेंथ के लिए अच्छा होता है। उसका रीजन बताता हूँ क्या है।